बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ और कामयाबियाँ अता करे। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, स्पेशली वो लोग जो कि घरों में बैठे हुए हैं और डिग्री होल्डर्स है, जिन्होंने फिजिक्स में मास्टर्स किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है, उनके लिए बहुत अच्छी ये चांस है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बेसिक पे स्केल 16 की ये जॉब्स हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। यहाँ पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में तमाम डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई हैं, आप उनको अच्छी तरह रीड आउट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको मैं बताती चलूँ कि ओपन मेरिट की जो पोस्ट हैं वो 16 है और टोटल पोस्ट 37 है। ये फिजिक्स की हैं और ये पंजाब लेवल की सीट्स है, जिसमें लाहौर की 3, शेखुपुरा की 3, कसूर 3, नानकाना साहिब 4, गुजरांवाला की 2 पोस्ट है, सियालकोट की 2 पोस्ट है, गुजरात की भी 2 पोस्ट है, वजीराबाद की 2 पोस्ट है, झेलम की 3 पोस्ट है, मुल्तान की 8 पोस्ट है, बहावलपुर की 2, RY खान 1 और मुजफ्फरगढ़ की 1 पोस्ट है। यहाँ पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट के और अपने डिवीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओपन मेरिट और स्पेशल पर्सन कोटा, माइनॉरिटी कोटा, वुमेन कोटा भी इंक्लूड है। यहाँ पे देखिए जी व्यूअर्स, आपने केस नंबर का अप्लाई करते हुए ध्यान जरूर रखना है कि आपने जिस डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से आप अप्लाई कर रहे हैं आपने वही केस नंबर वहाँ पे पुट करना है। इसके अलावा अब हम क्वालिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। MA MSc विद BEd मिनिमम ये आपकी क्वालिफिकेशन है। अगर आप एमफिल हैं और इसके अलावा भी आपकी कोई क्वालिफिकेशन है तो वो इसमें जब मेरिट बनेगा तो इसमें इंक्लूड हो जाते हैं उसके एडिशनल मार्क्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर SSTs सेकेंडरी स्कूल टीचर फिजिक्स MSc इज इन रेलिवेंट सब्जेक्ट दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स में आपका मास्टर्स होना बहुत जरूरी है अगर आप फिजिक्स की सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह आप जिस सब्जेक्ट की भी सीट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे आपका उसका उसी में मास्टर्स होना जरूरी है। BEd और MA आपको टीचिंग के लिहाज से बेनिफिशियल होता है कि आपको तमाम टीचिंग स्ट्रेटजीज और मेथड्स का जो है वो हाउ नाउ हो जाती है, जिससे आप इजीली पढ़ा भी सकते हैं और टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस इजी हो जाता है और इफेक्टिव हो जाता है। यहाँ पे देखिए जी, ओनली दोज डिग्रीज विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन विल बी एक्सेप्टेड एटलीस्ट सेकंड डिवीजन इन द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। एज फॉर मेल हजरात जो 21 से 40 साल तक के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल 21 से 43 साल तक की फीमेल्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज एंड सेक्स ऑफ द ट्रांसजेंडर्स विल बी बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ देयर CNIC। अब यहाँ पे जो अगर ट्रांसजेंडर्स हैं उनका CNIC पे जो भी एज फैक्टर लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग उनकी एज काउंट होगी। देखिए व्यूअर्स, जेंडर्स, डोमिसाइल एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग, जेंडर मेल एंड फीमेल ट्रांसजेंडर्स। और यहाँ पे देखिए जी, डोमिसाइल रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट, आप जिस डिस्ट्रिक्ट के में अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ का डोमिसाइल होना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट में आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो जाएगी, जिसमें भी आप अप्लाई कर रही हैं वहीं पे आपको एडजस्ट किया जाएगा, वहीं के स्कूल्स में आपकी पोस्टिंग होगी। अब सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट इफ हेल्ड, यहाँ पे मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं तैयारी से मुतलिक और MCQs, जिसमें टीचिंग स्ट्रेटजीज और मेथडोलॉजी से मुतलिक भी MCQs मौजूद हैं। आप उनसे इजीली हेल्प ले सकते हैं ताकि आपको अच्छी तरह तैयारी में कोई मसला ना हो और अच्छी तरह समझ आ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 पेपर MCQs होगा 100 मार्क्स का, जिसमें 90 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। द सिलेबस इज एज अंडर, यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन रिलेटिंग क्वेश्चन आपके 80% होंगे। जनरल नॉलेज एबिलिटी आपकी 20% होगी। जनरल नॉलेज एबिलिटी में जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, मैथ, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंसेज एंड बेसिक कंप्यूटर साइंस आपकी शामिल होगी। आपने इन तमाम को जो है वो अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। इसके अलावा भी आप तैयारी से मुतालिक जो भी मटेरियल या किसी तरह की हेल्प चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ टच रहिए और डिस्क्रिप्शन और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन रीड आउट करें और कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी बुक्स इसमें हेल्पफुल हो सकती हैं। अगर मैं आपको इस यहाँ पे अगर फुली जो है वो आपको गाइड करती हूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आप कमेंट सेक्शन में आप इस चीज़ का जो है वो पूछ सकते हैं। आई थिंक दिस विल बी वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।